तो 2018 का फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं कि 2018 में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हल्का जूम कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला किया गया है कि चालक पदार्थ से बने असममित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। मतलब हमको पूछा ये गया है कि किसी पदार्थ से बने असममित आवेशित जो है पतली चादर की सतह के निकट स्थित है, क्या है, पतली चादर के स्थित जो निकट स्थित है, तब बिंदु पर स्थित विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछा गया है। बिंदु पर स्थित क्या पूछा गया है, विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा ये गया है कि C1 बराबर 2 म्यू एफ तथा C2 बराबर 4 म्यू एफ के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच जो 120 क्या है वोल्ट का विभवांतर है आरोपित किया जाता है। 2 म्यू एफ वाले संधारित्र के लिए सिरों के बीच का विभवांतर है, यानी कि हमको 2 म्यू एफ 1 दे दिया है, C2 यानी कि 4 म्यू एफ दे दिया है, और इसके बाद 120 हमको क्या दिया है, 120 वोल्टेज दे दिया है, और 2 म्यू एफ हमको संधारित्र के बीचों का विभवांतर हमसे सिंपल सा निकालना है। तो सिंपल सा इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सा 800 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू हो, क्यू क्या है, आवेश है, पर कुल प्रवाहित बल शून्य हो, इस पर हम क्या करते हैं, बल शून्य डालते हैं, ठीक है। तो क्यू बाय यानी कि बड़ा क्यू बाय छोटा क्यू का मान पूछा गया है। बड़ा क्यू और छोटा क्यू, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा क्यू और यहाँ पे छोटा, यहाँ पे आर दे दिया है और यहाँ पे क्यू दे दिया है। तब यानी कि क्यू बाय छोटा क्यू का मान हम सिंपल सा इसमें से देखना है। तो देख सकते हैं इस चित्र के हिसाब से हम मिलाएं तो A B C D यानी कि 3 हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये क्यू बाय हमको क्यू निकालना है, तो 1 बाय क्यू 2 बाय 2√2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब किसी विद्युत वस्तु की आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, सिंपल सा आवेशित करते हैं, तो सिंपल सा जो वस्तु का होता है ना द्रव्यमान, वो बढ़ता या फिर घट जाता है, या तो बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि बढ़ता और घटता दोनों है। किसी भी वस्तु को हम जब आवेशित करेंगे तो या तो वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा, दोनों ही स्थिति संभव है, आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर स्थित विद्युत विभव क्या होता है, समानुपाती होता है। किनके समानुपाती होता है, हमसे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो होता है समानुपाती 1/r² के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। हमसे पूछा ये गया है कि 6 प्रवाहित विद्युत धारिता म्यू एफ जो 5 म्यू एफ के प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू एफ के कम से कम कितने संधारित्र आवेश की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हमको सिंपल सा ए नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर में देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध
बढ़ता है। किसी चालक जो होता है, कोई चालक, इसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस तरीक़ा से बढ़ता है, यानी कि तापमान से या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बढ़ता है, या लंबाई से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किससे बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हमको सिंपल सा किससे बढ़ता है यह पूछा गया है। तो तापमान बढ़ाएंगे ना तो विशिष्ट प्रतिरोध सिंपल सा अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चले जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं कि 8 नंबर में पूछा क्या गया है। पूछा हमसे ये गया है कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। इसके बीच हमको क्या करना, निकालना है। वेग हमको Vd दिया है, आरोपित विद्युत क्षेत्र हमको E दिया हुआ है। तो इनके दोनों जो होता है, इन दोनों के बीच हमको सिंपल सा क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसमें जो हो जाएगा ना, Vd जो डायरेक्ट समानुपाती हो जाता है E के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि एक आवेश Q है, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल हम सिंपल सा पूछा गया है। तो उस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा ना, Q E वेक्टर प्लस B V क्रॉस B इस दोनों पे वेक्टर, यानी कि E, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 10 में पूछा क्या गया है कि M चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, प्रत्येक नए टुकड़े का हमको क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। M चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में हम क्या करते हैं, 2 समान टुकड़ों में मान के चलिए चुंबक का छड़ है, इसे हम क्या करते हैं, 2 समान टुकड़ों में क्या करते हैं, इसे हम तोड़ देते हैं। 2 समान टुकड़ों में हमने क्या किया, इसे तोड़ दिया। तो पूछा जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा का चुंबकीय आघूर्ण है, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, सिंपल सा 2m हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। हमसे पूछा ये गया है 11 नंबर क्वेश्चन में, हल्का जूम कर देते हैं। 11 में पूछा गया है कि 1/2 E0 E स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। समतुल्य बीमा की सिंपल से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राशि क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 11 का वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। VT/2μ0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये पूछा गया है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r, जिसमें I धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का B/8 होगा। यानी कि हम सिंपल से यहाँ पे क्या है, एक नॉमरिकल दिया है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो √3/r हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित करता है। जो चुंबकीय द्विध्रुव जो है कौन सी राशि है दोस्तों, तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, आप याद रखिएगा। तो जो निर्देशित होती है, जो मतलब कौन चीज़ को निर्देशित करता है, तो वो सिंपल से निर्देशित करता है दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करता है, वो सिंपल सा निर्देशित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है कि एक तार है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, तथा हमको लंबाई l दी है, तथा त्रिज्या यानी कि त्रिज्या r दे दी है। तो अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। इसको क्या करते हैं, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ते हैं। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा। नया द्विध्रुव आघूर्ण सिंपल सा पूछा गया है दोस्तों। तो नया द्विध्रुव जो आघूर्ण जो हो जाएगा ना, वो m/π हो जाएगा, m/π के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा हमसे ये गया है दोस्तों, इसका आंसर या तो डी या तो सी। आप इन दोनों में से क्या सही बताते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद 15 में किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम
किसी बंद प्रतिरोध जो है 10 ओम दिया है। इस परिपथ में टी समय का क्या लगता है हमको, सेकेंड लगता है, टी सेकेंड लगता है। तो चुंबकीय फ्लक्स वेबर में फाई का मान हमको दिया है 60t, फाई का मान हमको क्या दिया है 60t माइनस 5t। तो बोल रहा है सिंपल सा परिवर्तित होता है तो t बराबर 0.25 सेकेंड, तो पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा। परिपथ में जो होता है प्रवाहित धारा का मान हमसे सिंपल सा दोस्तों पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0.2 आंसर सही हो जाएगा। 0.2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे दोस्तों 16 नंबर में ये पूछा गया है, देख सकते हैं कि किसी प्रतिआवर्ती परिपथ में धारा I दिया है 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव विभव जो मान दिया हुआ है 200 यूनिट दिया हुआ है, और वोल्ट में परिपथ में शक्ति होती है। हमको सिंपल से क्या शक्ति यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। देख सकते हैं दोस्तों 2019 में सिर्फ न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर पूछा गया है। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 2018 का दिया है, यदि विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है, विकिरण जो है क्षेत्र से संबंधित है वो सिंपल सा क्या है ये पूछा गया। तो वो जो है ना एक्स किरणें है, क्या है दोस्तों एक्स किरणें हो जाएगा, यानी कि इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया हमसे कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृशक लेंस से बना प्रतिबिंब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे मतलब बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक छोटा वास्तविक बड़ा क्या होता है, ये सिंपल से हमसे पूछा गया है। तो वो जो होता है ना वास्तविक एवं बड़ा होता है, क्या होता है वास्तविक एवं बड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस है जिसे हम क्या करते हैं सिंपल द्रव में डुबाते हैं, और जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, सिंपल से पूछा गया। तो अनंत होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। तो 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक माध्यम I से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। तो प्रकाश के वेग जो माध्यम होता है I में और वेग में, तो क्रमशः वेग का माध्यम 2 में होगा। I में माध्यम 2 दिया है, माध्यम 1 और माध्यम 2 हमको दिया गया है, और क्रांतिक कोण जो हमको थीटा दिया है। तो प्रकाश का वेग जो होता है 1 और वेग में वेग है 1 में भी वेग से, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में किस वेग से गमन करेगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो इसमें जो गमन करेगा ना वो सिंपल सा हो जाएगा v sin थीटा के, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि एक सूक्ष्मदर्शी 1 इंच की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है, वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m 5 अपवर्तनांक क्षमता 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी सिंपल सा दोस्तों जो हो जाएगा वो सी के बराबर 1.25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूर लिखा है, दूर तो यहाँ पर 2 अक्षर दिया है, तो 3 अक्षर वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। दूर तो अवतल 3 अक्षर वाला, तो 3 अक्षर वाला क्या हो जाएगा उत्तल हो जाएगा दोस्तों, यानी दूर में 2 अक्षर, तो दूर का हो जाएगा उत्तल 3 अक्षर वाला, यानी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल का, और निकट होगा, निकट में कितने अक्षर निकट 3 अक्षर, तो अवतल हो जाएगा। यानी दूर पूछा गया तो 3 वाला आंसर, यानी कि दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस क्या करता है सिंपल सा प्रयुक्त, यानी कि 22 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है।
एक वर्णी प्रकाश जो आपतित होगी तो कौन सी घटना होगी, सिंपल सा ये दोस्तों पूछा गया। तो वो घटना हो जाएगी उपयुक्त सभी घटना हो जाएगी, यानी कि हमको वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विचलन सभी घटनाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर में पूछा क्या क्या है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश जो तंतु संचार होता है किस घटना पर आधारित है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो प्रकाश तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित होती है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। जिसे सिंपल से क्या कहता है, प्रकट किया जाता है, तो वो होता है 5 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि तरंग का कलांतर फाई दिया है, पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध, यानी कि कलांतर और पथांतर दोनों दिया है। तो और इसमें हमको क्या पूछा गया है, संबंध पूछा जा गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना λ/2 पाई फाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 में क्या पूछा गया है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होता है। विभेदन क्षमता हमको क्या पूछा गया है, मिनटों में पूछा गया है दोस्तों। विभेदन क्षमता हमको मिनटों में पूछा गया ना, तो विभेदन क्षमता जो होता है मिनटों में सिंपल सा एक ही होता है, यानी कि 1 होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है हमसे कि किसी m द्रव्यमान का q आवेश के कण को v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण का जो होता है दो ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमको सिंपल सा इसमें से पूछा गया। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है h/रूट के अंदर में 2qm भी, यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी में दिया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 29 में क्या पूछा गया है कि 10⁻14 दे दिया है हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या, और यहाँ पे हर्ट्ज दिया है विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या हमको सिंपल सा यहाँ पे निकालना है। तो जो हो जाएगा ना 10⁻20 ही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों। 30 में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। न्यूनतम कोणीय संवेग हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का, दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है ना h/2 पाई जे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में दोस्तों। 31 में हम देख सकते हैं पूछा गया है कि किसी नमूना Z तथा द्रव्यमान संख्या A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या Z, परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, दोस्तों जैसे परमाणु संख्या दिया रहता है, द्रव्यमान संख्या दिया रहता है, तो न्यूट्रॉन संख्या निकालते हैं ना। तो इसमें भी हमको परमाणु संख्या दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या दिया है, तो सिंपल सा हमको न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है हमको, सिंपल सा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें जो हो जाएगा ना द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या, यानी इसको जब हम घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि दोस्तों पूछा गया है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग तीनों ही होते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा क्या गया है कि पैकेज का अर्थ होता है दोस्तों। पैकेज का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। पैकेज का सिंपल से यहाँ पे अर्थ पूछा गया, तो पैकेज का जो सही अर्थ होता है फैक्सिमाइन टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में क्या पूछा गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है एक अर्धचालक दिया हुआ है। क्या है, एक अर्धचालक सिंपल सा है। तो T1 के T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका
जब हम T1 के T2 को ताप पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, क्या हो जाएगा, तो सिंपल से वो क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद 35 में यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो इसमें हमको क्या संबंध निकालना है। तो यहाँ पर जो होता है ना, बीटा जो होता है अल्फा 1 के यानी कि बीटा 1 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं